चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए आगे से। राजा ओके चलिए पढ़िए। पेज नंबर 106 निकालिए आप, पेज नंबर 106 निकालिए और गेहूं पीसने से पहले से लेकर के पढ़िए। ऊपर की लाइन देखिए, सबसे फर्स्ट लाइन, गेहूं पीसने से पहले वहां पर से पढ़िए आप। स्टार्ट करिए पढ़ना। हाँ अच्छे से पढ़िए। गेहूं पीसने से पहले, सभी बच्चे ध्यान देंगे, जिनके पास बुक है सभी ध्यान देंगे, है ना। आप लोगों को पढ़ना है। स्टार्ट करिए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कॉपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत लिखा हुआ है। हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, पढ़िए। तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें लिखा है बेटा, उन्हें आशा थी, पढ़िए। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उसके मन की बात टाल ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक यस। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांग कर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। फिर सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जी छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाल देख पाते थे तो
अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिसके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खासतौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर 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 लिखा है, अक्सर। अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली लिखा है, उबली लिखा हुआ है। उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों हाँ कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। कार्य हो गया प्रतीक, वेरी गुड बेटा, थैंक यू मैम। वेरी गुड। ऐसे पढ़ना है, ठीक है? अच्छा पढ़ा आपने। चलिए, किसके पास बुक है? वंशी का बुक है आपके पास? वंशी का बुक है बेटा? यस मैम। पढ़िए, आगे से पढ़िए। मैम हम पानी पीने गए थे तो मुझे नहीं पता कहाँ पर से। नीचे देखिए, पेज नंबर 106 में देखिए, सबसे नीचे से सेकंड लाइन काउंट कीजिए, आप काउंटिंग कीजिए। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। मिला आपको? पढ़िए। यस मैम। आश्रम का एक नियम ये था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। बेटा वीडियो ऑन करिए, तो वीडियो ऑन करिए अपना, जिनका वीडियो है ना ऑन हो रहा है वो ऑन करके बैठेंगे। पढ़िए। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े पतीलों ने बर्तन होता है, बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं ना, कढ़ाई गंजी ये सब चीज़ होते हैं, उनको पतीलों कहते हैं, ठीक है? बड़े बड़े बर्तनों को गांधी जी ने क्या किया? खुद मला, खुद साफ किया। पढ़िए आगे। पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी लिखा हुआ है। मैम पेंदे मतलब? पेंदी लिखा हुआ है। पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी थी। पेंदी यानी जो नीचे का भाग होता है ना, आपके यहाँ कढ़ाई होगा, कढ़ाई आप देखे होंगे, जो नीचे का भाग होता है उसे पेंदी कहते हैं, ठीक है? पढ़िए आगे। पेंदी में खूब कलाई लगी थी। राख
राख लिखा है बेटा, राख राख। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा कस्तूरबा वहाँ आ गई। कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि बात मानने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को बर्तन की सफाई सौंप कर चले गए। सौंप कर चले आए। बर्तन एकदम चमकते नहीं हुए। ना हो, एक मिनट बेटा, एक मिनट ध्यान से आप पढ़िए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। गांधी जी को जब तक बर्तन अच्छे से साफ नहीं हो जाते थे, चमकते नहीं थे, तब तक उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, पढ़िए, आगे पढ़िए। चमकते ना हो तब तक गांधी को संतुष्टि नहीं होती थी। एक बार जेल जो मददगार बेटा, मददगार लिखा हुआ है, मददगार। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, मददगार मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए जो उनको दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमका सकते हैं। ठीक है, पढ़िए आगे, वहीं पर से पढ़िए। एक बार जेल में एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तन को भी मांज के चांदी सा चमका सकते थे। गुड निमिषा गुड बेटा, घर में प्रैक्टिस करिए आप पढ़ने की। ठीक है, सॉरी है ना, वंशिका, आप घर में प्रैक्टिस करिए बेटा पढ़ने की, है ना। थोड़ा आप अटक अटक के पढ़ रहे हैं। मान्या रीड करेंगे, बुक है आपके पास मान्या? मान्या जैन, क्लास से प्रेजेंट हैं आप? यस नो? हार्दिक रीड करोगे आप? बुक है आपके पास? बुक नहीं है बेटा आपके पास? चलिए ध्यान से आप सुनिए जो पढ़ा जा रहा है उसे। ठीक है, चेष्टा पढ़ना स्टार्ट करिए बेटा आगे से। मैम ये इसमें मतलब वंशिका ने कहाँ एंड करा था? देखिए पेज नंबर 107 में जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, देखिए सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है, मिला आपको? पढ़िए, स्टार्ट करिए, वीडियो ऑन करिए अपना। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले एक मिनट चेष्टा, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे और वीडियो ऑन करके बैठिए आप।
करती हूँ। हाँ, स्टार्ट करिए। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपने बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसीलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बता चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्हें बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न होते तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत अद्भुत क्षमता। अद्भुत क्षमता लिखा बेटा। अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान पढ़िए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। पढ़िए, स्टार्ट करिए। अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक दिन में 25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में, हाँ, रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। 42 है ना, 42 बोला जाता है। 42 यानी 42 मील वो पैदल जाते थे। ठीक है, पढ़िए आगे। मील मतलब 42 किलोमीटर। हाँ, इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते थे। शाम होते होते वापस काम पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार
की तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के 7 लोग साथ लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े 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 लिखा है बेटा, फावड़े लिखा है। फावड़े, कुदाल और टोकरियाँ। फावड़े होता है जिससे सब काम करते हैं वो वाला। फावड़े कुदाल और टोकरियाँ लिए। टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते ही कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों यानी प्लेट, प्लेट स्टील का जो प्लेट होता है ना, उसको तस्तरी बोलते हैं। ठीक है। तस्तरियों में नाश्ता के लिए फल आदि तैयार करके रखे थे। हो गया बेटा, हो गया। चेष्टा हो गया बेटा, कंप्लीट। गुड, कंप्लीट हो गया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, चाहत रीड करिए, आगे से रीड करिए। वीडियो वीडियो ऑन करिए अपना। यस मैम, मैं वीडियो भी ऑन कर रही हूँ और रीड भी। यस यस मैम, यस मैम, मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ और रीड करना शुरू कर रही हूँ। ओके। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों। एक मिनट चाहत, 1 मिनट बेटा। आप पढ़ेंगे, एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, वहाँ पर से पढ़िए। हाँ, एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, पढ़िए। अभी अब जो, हाँ, बार किसी मैम अभी जो आप पढ़ रहे थे ना, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ जो आप पढ़ रहे थे ना, दक्षिण अफ्रीका, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़िए। हाँ, एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियों लिए जब वापस लौटे तो देखते ही गांधी ने उनके तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे थे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया? क्या क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं? मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों ने जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीयों प्रवासियों के मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रण किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आकर उनमें शामिल हो गया। छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियों धोने, सब्जी साफ करने और अन्य झूठ काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया और क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज मंदिर में सम्मानित अतिथि गांधी है। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों का काम करना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वह कमरे में फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते, उस समय रात से यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेते। ज्यादा
पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नौ नौखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इस दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जाकर बैठे निपुण रसोइयों की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी ने अवस्था 78 वर्ष की थी। 78 बहुत प्रेम था। 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार, उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई। उनका बच्चा दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन अक्षर मम्मी को बोलिए ना, लौटे उसी रात के उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चों को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर ही उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चों को प्यास लगी तो वो उन्हें पिला दे, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़े का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रखते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। चाहत गुड, चाहत हो गया बेटा कंप्लीट, चाहत कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ेगा बेटा। किसे पढ़ना है, किसके पास बुक है? तीर्थ आपके पास बुक है बेटा? बुक है आपके पास? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। बुक है आपके पास बेटा? अभी आप लेफ्ट हो गए थे अभी आप क्लास से लेफ्ट हो गए थे आप, है ना, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्लास में आप आए हैं तो आपको लास्ट तक रहना है, जब तक क्लास चलती है। बीच से कोई भी लेफ्ट नहीं होगा। किसे पढ़ना है और? चलिए, आ रहा है समझ में आप लोगों को? थोड़ा सा बचा है, ध्यान से सुनिए आप लोग। किसे पढ़ना है? रेज योर हैंड। चाहत आप कंप्लीट करिए बेटा, आप कंप्लीट करिए। मैम अभी वो नीचे गई, आ रही है। ओके, चलिए हम बता रहे हैं, सुन लीजिए बाकी आगे का।
अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, कुछ चोरियाँ हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज़ के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? गांधी जी के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी सैटरडे को, तो आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, आप लोग घर में जिनके पास बुक है और अच्छे से रीड करिएगा। और जब समझाया जाएगा और आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा समझाने के बाद, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में क्या बोला गया इसमें?